एजिंग हो रही है, तो उसे हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं? देखो, कई बार क्या होता है, मेरे साथ क्या होता था कि मैं जब लगभग 42 ईयर्स का था, तो मैं 57 का दिखता था। मेरे भाई साहब के साथ में मैं होता था तो लोग ये कहते थे कि मैं बड़ा हूं और मेरे भाई साहब छोटे हैं। तो ये ऐसा हम में से बहुत लोगों के साथ होता रहा होगा। हम अपनी उम्र से लगभग 10-15 साल ज्यादा दिखते होंगे। तो अगर आपकी एज ज्यादा दिख रही है और एक्चुअली आप हैं नहीं, तो आप उसको रिवर्स कैसे करेंगे? उसका सीक्रेट फार्मूला, और उससे अगर बढ़ रही है तो हम उसे डिले कैसे करेंगे? जैसे अब मैं 47 का हो गया हूं, तो मैं अब और कम का कैसे देखूं? यानी अपनी एज को डिले करना, और अगर हो गई है एज तो उसे रिवर्स करना, ये चीजें हम आज समझेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। और देखो, कई लोगों के क्या होता है कि डार्क सर्किल आ गए हैं, या पिगमेंटेशन हो गया है स्किन पर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन अगर हम ये कहें आपकी स्किन का अगर है, तो वो है आपका जो स्ट्रेस है, उसको कैसे मैनेज करना है, वो हम समझने वाले हैं। तो देखिए, एक तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो डाइट है ना, उसे हम सही रखें, अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखें। कैसे करना है, ये फॉर्मूला हमें समझना है। देखो, कई बार क्या होता है कि आपकी स्किन है ना, डल हो जाती है, इसमें कहीं कहीं पर रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, और आप अपनी उम्र से ज्यादा दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों में इसके अलावा हेयर फॉल भी होना शुरू हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं। आज हमें ये समझना है कि हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट शब्द है, उसे समझ लीजिए, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, है ना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी वजह से हमारी एजिंग का जो प्रोसेस है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है साहब? देखो, क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चलती रहती हैं। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि अगर ये लगातार चलता रहे तो हमारी स्किन पर इसका असर बहुत जल्दी, बहुत तेजी से दिखता रहता है। जैसे आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसकी वजह से कचरा बन रहा है ना, टॉक्सिन्स बन रहे हैं, और ये अगर इकट्ठे होते चले जाएं तो फिर समस्या आएगी। और हमारे शरीर में बहुत स्मार्ट मैकेनिज्म है, और ये कचरा नेचुरली हम साफ करते रहते हैं, हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन चलता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर की जो कैपेसिटी है, उससे ज्यादा कचरा अगर आपके शरीर में आना शुरू होता है ना, तो फिर हम इसे साफ नहीं कर पाते, हमारे शरीर से ये टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, और ये कंसिस्टेंटली हमारे शरीर में बन रहे हैं। तो जो कोशिकाएं बन रही हैं हमारे शरीर में, उनको ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जो टॉक्सिन्स हैं, ये आपकी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और जो डेड सेल्स बनती हैं, ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और हम कई बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये आपकी एजिंग के प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, और इसकी वजह से फिर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी चेन रिएक्शन हमारे शरीर में शुरू हो जाती है, और ये हमारी उम्र को बढ़ाना शुरू कर देती है। और कई बार फिर जब हम सुबह उठते हैं और आईने के सामने आते हैं, तब लगता है यार बुढ़ापा आ गया, है ना। आपकी स्किन में अरे ये रिंकल्स आ गए। तो ये चीज आपको स्ट्रेस देती है, इससे टेंशन शुरू हो जाती है, और लगता है यार हमारा जो बुढ़ापा है वो बहुत तेजी से आ रहा है। तो देखो, अब हमें वो पावरफुल फॉर्मूला समझना है जो आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, और वो पावरफुल फॉर्मूला है एंटीऑक्सीडेंट। हम कई बार इस हमारे इस सेहत की पाठशाला में एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर चर्चा करते आए हैं, और एंटीऑक्सीडेंट वो हीरो है जो आपकी स्किन का दुश्मन है, स्किन की आपकी एजिंग का जो दुश्मन है ऑक्सीडेंट, उसका उसको खत्म करने वाला है ना। तो आपके जो स्किन का सबसे अच्छा दोस्त है वो एंटीऑक्सीडेंट है, और आपका दुश्मन है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो अब हमें ये समझना है कि इसे हम कैसे मैनेज करेंगे, इसमें हमें
क्या नहीं करना चाहिए वो समझ लीजिए। तो पहली चीज ये है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है उसको हमें कम करना है, और हमें जो सनलाइट में हम निकलते हैं उसमें अनावश्यक रूप से अननेसेसरीली हमें नहीं निकलना चाहिए। और कई बार हम तो ये कहते हैं कि हमें सूरज की रोशनी में एक्सपोजर जरूर देना चाहिए, लेकिन समझना ये है कि कब हमें सूरज की रोशनी में एक्सपोजर लेना चाहिए, है ना, और कब नहीं लेना चाहिए। अगर ये चीज हम समझ लेते हैं तो हम जो सूरज की रोशनी से जो हेल्दी विटामिन डी आ रही है, इसके अलावा हेल्दी जो रेज आपको बेनिफिट दे सकती है आपकी स्किन को, वो आप कर सकते हैं। तो सुबह के जो पहले 2 घंटे हैं, इस बात को ध्यान रखिए, सुबह के पहले जो 2 घंटे हैं वो आपकी सेहत के लिए सूरज की रोशनी में एक्सपोजर होना वो लाभदायक है। 10-11 बजे से 4 बजे के बीच में सनलाइट का एक्सपोजर, इससे हमें बचें, क्योंकि उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती है और ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, यहां तक कि इससे कैंसर भी हो सकता है स्किन का। तो हम 10 से 4 का जो टाइम है इसमें सनलाइट में एक्सपोज होने से बचें। और उसकी वजह ये है कि जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उनसे आरओज बनते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और ये क्या करते हैं, ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक पिगमेंट होता है मेलानिन, और ये एक्चुअली आपकी स्किन को डार्क बनाता है। तो मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो, इसलिए हमें जो सनलाइट है उसमें 10 से 4 के बीच में एक्सपोज नहीं करना है ना। तो पहली बात हम ये समझ गए कि हमें फालतू में सूरज की रोशनी में नहीं जाना है 10 से 11 के बीच में। तो ये सनलाइट एक्सपोजर ये मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो हमें इसे रोकना है, और इसकी वजह से स्किन पर स्पॉट्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, और फिर वो जो फीलिंग आती है ना कि यार ये कलर डार्क हो रहा है, नींद अगर आप पूरी कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी स्किन की हेल्थ को और आपके एजिंग के प्रोसेस को मैनेज करता है। तो एक तो ये कि स्लीपिंग ऑन टाइम, स्लीपिंग वेल, और इफ नीडेड आफ्टरनून नैप लेना। अगर आपको जरूरी लगता है तो आप दिन में 10-15 मिनट की नैप भी ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो नींद है वो कैसी आप ले रहे हैं। इसके अलावा देखो, जो स्मोकिंग है, कुछ लोग क्या है अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं, ये भी आपकी स्किन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है ना। तो ये बात है, कुछ लोग इस तरह का अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आप इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, आप डिसीजन कीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर है ना। चौथा चीज है एक्सेसिव शुगर। और देखो, बार बार हम बोलते हैं कि शुगर को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, और खास तौर पर जो रिफाइंड सफेद शुगर है इससे बचना है, और इससे बचेंगे तो आपकी स्किन है वो हेल्दी रहेगी, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो आराम से इसमें चलेगा। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जो पैक्ड फूड है, जो जिसके अंदर बहुत सारा ट्रांस फैट है, इस तरह की चीजें अगर आप लेते हैं तो ये आपकी स्किन का दुश्मन है ना। तो ये आपका जो आपकी त्वचा का दुश्मन है, तो इससे आप बचो साहब, है ना। इसके अलावा सुबह जब आप देखते हैं और आपको लगता है यार आपकी जो स्किन है ना, आप पहले से बूढ़े दिख रहे हैं, थोड़ा सा पिंपल आ गया, तो ऐसी स्ट्रेस मत लो साहब। अपने चेहरे पर और भी चीजें हैं, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है इसको देखो ना। आपके चेहरे पर अगर बाल है तो बालों को देखो, है ना। आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है इसको महसूस करो। कहीं पिंपल आ गया, उस एक गलत चीज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर, तो ऐसा मत करो। हमारे पास जो अच्छाइयां हैं उनके ऊपर फोकस करो, और ऐसा कहा जाता है जहां आपका फोकस जाएगा वैसी ही चीजें आपके साथ होने लगेंगी। तो अच्छी चीज पर फोकस करो, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है इस पर फोकस करो। तो एक बार स्माइल करेंगे, है ना,
तो खामियों को छोड़ो, खामियों को हम ओवरकम कर लेंगे, लेकिन अच्छाइयां हैं उनको एक्सपोज करो, है ना। तो ये है, अभी तक हमने ये समझा कि हम एक तो सनलाइट में एक्सपोजर नहीं लेंगे, है ना, आपकी नींद है वो अच्छी से होनी चाहिए, आप एक्सरसाइज अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कीजिए, मेडिटेशन वगैरह ये सुबह के समय में आप 2 घंटे का जब एक्सपोजर ले रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रखिए। अननेसेसरीली आपको जो पोल्यूशन वाली जगह है उनमें नहीं जाना है, बचना है, स्मोकिंग वगैरह से बचना है। अब बात आती है आप अपनी डाइट में क्या ऐड करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि हमारी कम्युनिटी में एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप अपने कोच से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जो सेल एक्टिवेटर है वो कितना गजब का एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रोवाइड कराता है। तो डाइट में आप क्या ऐड कर सकते हैं? हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बेरीज में, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, ये इंडिया में अवेलेबल सामान्य रूप से नहीं होते, तो इनको तो छोड़ दो। लेकिन हमें क्या बेरीज मिल सकते हैं उनमें, जैसे जामुन है, अभी सीजन नहीं है, लेकिन इस समय में जो सीजन है वो है आंवले का। आंवले को अपनी डाइट में ऐड करो, 1 से 2 आंवला हर दिन यूज करो, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट भरे पड़े हुए हैं, और ये एक चमत्कारी फल है एक तरह से। तो आप आंवले को अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो इसके बहुत शानदार इफेक्ट आपकी स्किन पर आने वाले हैं, है ना। इसके अलावा दूसरी चीज है, आपको नट्स यूज करने हैं, सीड्स यूज करने हैं, जैसे अखरोट है, बादाम है, अलसी है, चिया सीड्स है, इनको आप ऐड करेंगे। सुपर फूड्स एक्चुअली चिया सीड्स है, ये चीजें सुपर फूड्स है, और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 भी होता है, और हेल्दी स्किन के लिए तो ओमेगा 3 बहुत अच्छी चीज है ना। तीसरी चीज, आप फ्रूट्स में क्या ऐड कर सकते हैं? तो फ्रूट्स में जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज है ना, ऑरेंज है, आप इसे ऐड कर सकते हैं, नींबू ऐड कर सकते हैं,